Hi students, today we start with the revision of short answer type question answers of chapter number 4, carbon and its compounds. So we start with the question number 2. Why are most carbon compounds poor conductors of electricity? कि ज़्यादातर जो कार्बन के कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं? कहता है ज़्यादातर जो कार्बन के कंपाउंड है वो कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसके कारण जो कोवलेंट कंपाउंड है वो आयन नहीं बनाएंगे। अगर आयन नहीं बनेंगे तो ये जो कंपाउंड है कार्बन के वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर अरेंज इन अ रिंग। कहता हमें नेम एंड स्ट्रक्चर बताना है सैचुरेटेड कंपाउंड का जिसमें जो कार्बन एटम है वो रिंग की फॉर्म में अरेंज है। ऑल्सो हमें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड बताने हैं जो इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे। कहते जो स्ट्रक्चर है सैचुरेटेड कंपाउंड का, सैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स उसमें क्या होंगे, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, जिसमें कहता जो कार्बन एटम एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। वो हमें नीचे गिवन दे रखा है जिसमें कहता है जो 6 कार्बन एटम है उसको रिंग की फॉर्म में हमने अरेंज करा है, एंड जो कार्बन की बाकी की वैलेंसीज है उसको हमने हाइड्रोजन के साथ फिल कर दिया है। कहता जो नेम है इस कंपाउंड का वो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम होगा। साइक्लो हमने रिंग के कारण लिखा है, हेक्स मीन्स 6 कार्बन है, ए मीन्स उसमें सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कहता जो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड है इस कंपाउंड के अंदर वो कितने हैं, टोटल 18 नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज एन एल्डेहाइड एज वेल एज कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O। कहता जो एल्डेहाइड एंड कीटोन है दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O। हमें उनका स्ट्रक्चर बताना है, ऑल्सो उसका नाम बताना है, ऑल्सो हमें रिलेशनशिप बताना है कि साइंस की लैंग्वेज में दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। कहता है जो फॉलोइंग 2 स्ट्रक्चर हमें गिवन दे रखे हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट इज C3H6O फार्मूला है। जबकि कहता है एक एल्डेहाइड है दूसरा क्या है, कीटोन है। जैसे फर्स्ट हमें एल्डेहाइड गिवन दे रखा है, एल्डेहाइड के अंदर हमने 3 कार्बन एटम लगाए हैं एंड जो एक हमने क्या यूज़ करा है, फंक्शनल ग्रुप एल्डेहाइड यूज़ करा है, दैट इज C+OH ग्रुप लगाया है। ये एल्डेहाइडिक ग्रुप होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल इसका नाम हो जाएगा, बिकॉज 3 कार्बन एटम होने के कारण प्रोप बोलेंगे एंड एल्डेहाइड ग्रुप होने के कारण पीछे क्या लगा देंगे, अल यूज़ कर देते हैं। ऐसे कहता है जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमने कीटोनिक फंक्शन ग्रुप लगाया है, दैट इज C+O फंक्शन ग्रुप लगाया है। ये कीटोनिक फंक्शन ग्रुप होता है एंड इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन इसका नाम हो जाएगा। कहता है जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं, एंड इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है इसके लिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे बिकॉज ये वाला टॉपिक आपका न्यू सिलेबस में कट हो चुका है। नेक्स्ट इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। जैसे हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन दे रखी है उसका हमें रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट है द एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कहता जो एलिमेंट है कार्बन वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, उसका रीज़न क्या है। कहता बिकॉज उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक कैटिनेशन दूसरी टेट्रा कोवलेंसी। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, वो अपने आप के साथ ही जुड़ के लंबी चेन बना सकता है। ऑल्सो कहता जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो टेट्रा कोवलेंसी को शो करता है। इन दोनों प्रॉपर्टी यही रीज़न होता है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएगा। नेक्स्ट इज एयर होल्स ऑफ अ गैस बर्नर हैड टू बी एडजस्टेड। कहता जो एयर होल्स होते हैं गैस बर्नर के उसको एडजस्ट करना चाहिए। जब कहता जो यूटेंसिल्स है बर्तन है वो फ्लेम के ऊपर रखने से काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज कहता जो गैस बर्नर है गैस बर्नर में से जो गैस बाहर निकलती है उसकी कंप्लीट कंबस्टन हो सके। कहता जब कंप्लीट कंबस्टन होगी गैस की उस दौरान जो बर्तन है वो काले नहीं पड़ते हैं। तो कहता जब फ्लेम के कारण हमारे बर्तन काले पड़ने शुरू हो जाएंगे दैट मीन्स वहाँ पे जो एयर होल्स है वो बंद हो चुके हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो कहता उनको एडजस्ट करना चाहिए ताकि प्रॉपर वहाँ से जो गैस है वो बाहर निकल के कम्प्लीटली कंबस्ट हो। जब गैस की कंप्लीट कंबस्शन होगी उस दौरान जो यूटेंसिल्स है वो ब्लैक नहीं होंगे फ्लेम के कारण।
नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कॉजेज पोल्यूशन, बिकॉज क्या था जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसके कारण अगर हम सिंथेटिक डिटर्जेंट को यूज़ करेंगे तो उससे पोल्यूशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट इज डिफाइन एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी क्या होती है, जब क्या था जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है मोर देन वन फॉर्म, एक से ज़्यादा फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, जिसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी बट सेम या फिर स्लाइटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपिक बोलते हैं। कहता है जो वेरियस फॉर्म्स होती हैं उनको एलोट्रॉपिक फॉर्म बोलेंगे या फिर उनको एलोट्रॉप्स बोल देंगे, एंड इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं। एलोट्रॉपी के अंदर हमारे पास क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल ले लें कार्बन की, कहते हैं जो कार्बन है, कार्बन की मेन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, दैट इज़ डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। कहते हैं तीनों के अंदर बने तो ये कार्बन के होते हैं बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं या फिर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेम दी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन, कि कार्बन की 3 कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो हमें बताना है, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड एक्सप्लेन वन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। कहता है हमें डायमंड का स्ट्रक्चर बताना है, ऑल्सो हमें उसकी एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है जो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर होती है। कहते हैं जो स्ट्रक्चर है डायमंड का वो हमें यहाँ पे फिगर में शो कर रखा है। कहता है इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो हर एक कार्बन एटम है वो बाकी के 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, दैट इज ऐसे हमें स्ट्रक्चर से शो हो रहा है कि जो एक कार्बन एटम है फर्दर 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर। एज रिजल्ट क्या था वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 3 डिमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। कहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, कहता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण जो डायमंड है वो हार्ड होता है, ऑल्सो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। कहता है फ्लोरीन का स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करना है। कहता है जो फ्लोरीन है ये भी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है कार्बन की, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन C60, जिसके अंदर कहता है 60 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, एंड जो कार्बन एटम है उसको हम अरेंज करते हैं एक फुटबॉल की फॉर्म में, जैसे हम इसका स्ट्रक्चर है वो गिवन दे रखा है, इसको हम बकमिनिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं। एंड यहाँ पे ये जो O है ये किसको इंडिकेट करता है, कार्बन के एटम को इंडिकेट करता है। कहता है इसके अंदर 5 मेंबर की रिंग भी प्रेजेंट होती है, ऑल्सो 6 मेंबर की रिंग भी इसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड एक्सप्लेन इट्स वन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। कहता है हमें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताना है, ऑल्सो उसकी एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर। जैसे कहता है जो ग्रेफाइट है ये भी क्या है, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एंड इसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कहता है जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का वो हमें यहाँ पे फिगर में गिवन दे रखा है। कहता है ग्रेफाइट के अंदर जो हर एक कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, एंड एक उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। एंड कहता है उसके अंदर क्या होती है, हेक्सागोनल रिंग्स होती है, 6 कार्बन एटम की रिंग्स उसके अंदर प्रेजेंट होगी जो आपस में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ी होती हैं। देयरफॉर कहता है जो ग्रेफाइट है उसका 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक उसका स्ट्रक्चर होगा। कहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने पढ़ा है कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर जो एक कार्बन है वो सिर्फ क्या होता है, 3 कार्बन एटम के साथ ही जुड़ा होता है, एंड उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। कहता है एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण वो क्या करेगा, मूव करेगा। एज रिजल्ट कहता है जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये वाला टॉपिक आपका कट हो गया है। उसे अगला क्वेश्चन है दैट इज़ राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर व्हाट हैपन्स व्हेन। कहता है हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है जब हम सोडियम मेटल को ऐड करते हैं एथेनोइक एसिड के अंदर। जब कहता है सोडियम को एथेनोइक एसिड के अंदर ऐड करेंगे उस दौरान क्या होगा, सोडियम इथेनोएट का सॉल्ट मिलेगा, साथ में वहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू एथेनोइक एसिड। जब कहता है सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट को हम ऐड करते हैं एथेनोइक एसिड के अंदर उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम इथेनोएट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहता है जब एथेनोइक एसिड रिएक्शन शो करेगा डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उस दौरान भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम इथेनोएट मिलेगा, साथ में वहाँ पे क्या होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशंस टू शो व्हाट हैपन व्हेन। कहता है हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है ये शो करने के लिए कि क्या होगा जब हम एथेनॉल को हीट करेंगे विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। ये वाला टॉपिक बच्चे आपका कट हो गया है, ये हम क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय होमोलोगस सीरी ऑफ कार्बन कंपाउंड, कि कार्बन कंपाउंड की होमोलोगस सीरी का क्या मतलब होता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इनटू 2 होमोलोगस सीरी एंड नेम देम। कहता है जैसे हमें यहाँ पे कुछ कार्बन के कंपाउंड गिवन दे रखे हैं, इनको 2 होमोलोगस सीरी में अरेंज करना है, ऑल्सो उसका नाम भी बताना है कि वो कौन सी होमोलोगस सीरी है। फर्स्ट हम बताएंगे कि होमोलोगस सीरी होती क्या है। कहता है जो सीरीज होती है कंपाउंड की जिसमें क्या हो, सिमिलर स्ट्रक्चर फार्मूला हो एंड सेम फंक्शनल ग्रुप हो, बट हमारे पास जैसे जैसे हम सीरी में मूव करेंगे एक से दूसरे मेंबर की तरफ को 1 CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरी बोलते हैं। कहते हैं होमोलोगस सीरी के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होने के कारण जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। जैसे हमें यहाँ पे कुछ कंपाउंड गिवन दे रखे हैं, इसमें कहता है हमारे पास 2 होमोलोगस सीरी के कुछ कंपाउंड है वो मेंशन कर रखे हैं। दैट इज़ कहता है जो C3H4 है, C4H6 है, C5H8 है, ये अल्काइन सीरी को बिलोंग करते हैं, जिसका जर्नल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 उसका जर्नल फार्मूला होता है। ऐसे कहता जो C3H6, C4H8 एंड C5H10 है, ये वाले कंपाउंड है वो अल्कीन सीरी को बिलोंग करते हैं, जिसका जर्नल फार्मूला क्या होता है, CnH2n उसका जर्नल फार्मूला होता है। तो कहता है इन कंपाउंड के अंदर हमारे पास 2 होमोलोगस सीरी गिवन दे रखी है, दैट इज़ अल्काइन एंड अल्कीन होमोलोगस सीरी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।